साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 152 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले आपने 151 नंबर पाठ को सुना कि आपके भाग में भाग भूमि भवन का योग है कि नहीं है, इस पे आपने जाना। अब भवन भूमि योग के बारे में सिद्धांत जो थे, सिद्धांत आपको बताए गए। अब हम कुछ योगों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम किसी भी ज्योतिष को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि आपकी कुंडली होनी चाहिए, और आप लोग अपनी कुंडली खोल लें, अपने दोस्त यारों के, अपने परिवार की कुंडली देख लें और कुंडली में योगों को मिलान करने की कोशिश करें, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा और समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे कल आपने जाना क्या कि भूमि भवन योग का सिद्धांत को जाना। आज योगों को समझेंगे, हम कुछ योग लेंगे। और कुंडली के ये पत्रिका है, पत्रिका में आप पहले से पूर्व से जानते हैं कि ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव है। और उसमें ये संख्या जो लिखी होती है, ये संख्या जो है राशियां होती हैं, और इसको राशियों के रूप में समझेंगे। और राशियों का आपको ज्ञान हो चुका होगा, 1 से लेकर 12 तक राशियां होती हैं, और 12 राशियों को आप पूर्व के अध्यायों में समझ सकेंगे। अब योग, पहला योग हम ये ले लेते हैं कि चतुर्थेश। अब ये कर देते हैं चतुर्थेश। चतुर्थेश दसम भाव में, और दशमेश चतुर्थ भाव में हो। और चतुर्थ भाव पर बलवान मंगल की दृष्टि हो। तो भू संपत्ति तथा अचल संपत्ति का योग बनता है। ये एक योग है, और इस योग को अब कुंडली पे समझने का प्रयास करते हैं। अब कुछ चीजें आप समझ लें। चतुर्थेश का मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी, आप उसे चतुर्थ भाव का स्वामी कह लें या चतुर्थेश कह लें, दोनों एक ही चूही। इसी तरह दशमेश जो है दसम भाव का स्वामी, या उसकी जब भी मेष लग गया, स लगा है, तो चतुर्थेश हो गया। चतुर्थ से चतुर्थ भाव हुआ, और चतुर्थेश से चतुर्थ भाव के स्वामी की बात होती है। दसम से दसम भाव हुआ, और दशमेश से दसम भाव के स्वामी की बात होती है। कल आपने जाना था कि चतुर्थ भाव से ही हम भवन और भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये भी आपने जाना था कि मंगल जो है, मंगल क्या करता है कि चतुर्थ भाव से हम समझते हैं, मंगल जो है भूमि भवन का कारक होता है, और शनि मकान बनाने में प्रभाव डालता है। अब इस कुंडली में हम देखते हैं कि इस कुंडली में क्या स्थिति बन रही है। अब कह रहा है कि जो इसमें आप देखें चतुर्थेश दसम भाव में हो, तो चतुर्थेश यहाँ क्या हुआ, चतुर्थेश यहाँ पे हो रहा है शुक्र हो रहा है। 2 है, यहाँ वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी कौन हुआ? वृष राशि का स्वामी जो है शुक्र हुआ, क्योंकि शुक्र को 2 राशियां मिली हुई हैं, वृष और तुला। तो वृष दूसरी राशि वृष होती है, 7वीं राशि तुला होती है। वृष और तुला का स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र यहाँ का चतुर्थेश हुआ। तो चतुर्थेश कहाँ हो जाए? चतुर्थेश की बात कर रहा है। चतुर्थेश दशमेश में दसम भाव में हो। दसम भाव में चतुर्थेश यानी शुक्र जो है, अगर यहां बैठ जाए, एक शर्त तो पूरी कर रहा है।
दूसरा है दशमेश चतुर्थ भाव में। अब दशमेश कौन हुआ? दशमेश मंगल, 8 वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल की बात होती है तो मंगल, आप ये भी जानते हैं कि मंगल इसमें भवन भूमि के लिए कारक भी होता है। और मंगल कहाँ आ गया? मंगल आ जाए आपका चतुर्थ भाव में। तो मंगल कहाँ आ जाए? मंगल चतुर्थ भाव में आ जाए, मंगल यहां हो जाए। अब दूसरी चीज, ये अगला शर्त क्या कह रहा है? चतुर्थ भाव पर बलवान मंगल की दृष्टि हो तो भू संपत्ति तथा अचल संपत्ति का योग बनता है। अब इस कुंडली में ये स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि मंगल जो है यहां का ही स्वामी हो गया। तो यहां का स्वामी होने के कारण इसी में आ गया, तो ये भूमि का योग बन गया। लेकिन अगर इसी कुंडली को हम बदल देते हैं, आप ये भी समझेंगे, जैसे ये कुंडली तो जो हुई कुंभ लग्न की कुंडली थी, 11 लिखा हुआ है, तो कुंभ लग्न की कुंडली है। और कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल और शुक्र जो है स्वयं बन रहे हैं, तो एक दूसरे के राशि परिवर्तन कर लिए। इसी को स्थान परिवर्तन की भी बात कही जाती है। अगर इसी को हम इस तरह से भी लिख देते कि चतुर्थेश और दशमेश का आपस में स्थान परिवर्तन, इसको दूसरे शब्दों में, इस शब्दों में भी कहा जा सकता है कि चतुर्थेश और दशमेश आपस में स्थान परिवर्तन कर ले और उन पर जो है किसकी? चतुर्थ भाव पर बलि मंगल की दृष्टि पड़ जाए। तो बलि मंगल कब होगा? बलि मंगल जब होगा स्वराशि का हो, उच्च का हो, तो वो बलि मंगल होगा। तो बलि मंगल की दृष्टि पड़े तो ये, तो इसमें मंगल और शुक्र जो है आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये होता है। अब अगर हम इस कुंडली को बदल दें, 1 मिनट के लिए आप सोचें कि इसको अगर बदल दिया जाए, कोई दूसरी कुंडली ले ले, एक कुंडली हम और उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। तो ये जो इसकी स्थिति बनी है, एक तो योग बना। अब मान लीजिए हम कुंडली ले लेते हैं मेष लग्न की, एक, तो उसी हिसाब से ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा। अब आपने देखा कि कुंडली बदल गई। इसी तरह आप लोग अपनी कुंडलियों में भी इसी तरह से देखें कि चतुर्थेश जो भी हो, अब यहाँ चतुर्थेश का स्वामी, अब इसकी भी बात खत्म हो जाएगी, अब यहाँ स्थिति दूसरी हो जाएगी। अब चतुर्थेश क्या हुआ? यहाँ कर्क राशि हुई, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा हुआ, तो चंद्रमा कहाँ आ जाए? दशम में आ जाए। चंद्रमा जो है दशम में आ जाए। और दशम भाव का स्वामी कौन हुआ? दशम भाव का स्वामी यहाँ 10 मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि हुआ। और शनि कहाँ आ जाए? शनि चतुर्थ भाव में आ जाए, शनि यहां आ गया। अब अगली शर्तें अब यहाँ पे लागू हो जाएगी कि जब अगली शर्त में क्या कह रहा है कि बलवान मंगल जो है कहाँ आ जाए? भगवान मंगल की दृष्टि इस पे पड़ जाए। तो मंगल की दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की 3 दृष्टि क्या होती है? हम फिर से सभी का तो नहीं, एक मंगल का कर दे रहा है। मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टियां हैं। दृष्टियां हैं किसकी? मंगल ग्रह की। अब मंगल 3 दृष्टि तो कहां से देखेगा? पहले यही समझ ले आप। मंगल, एक तो मंगल यहां बैठ जाए, मंगल यहां हो जाए, तो ये किस दृष्टि से देखेगा? ये 7वीं दृष्टि से इसको देख लेगा, तो बलवान मंगल हो जाएगा। तो जो है भू संपत्ति और चल संपत्ति का योग बन जाएगा। दूसरा, चौथी दृष्टि से देखेगा, चौथी दृष्टि यहां पड़ेगा, यहां से मंगल देखे, मंगल यहां बैठ जाए, यहां न हो मंगल, और मंगल कहां हो? मंगल यहां हो, तो यहां से चौथी दृष्टि देखेगा, तो 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो भी ये योग बनेगा। और मंगल बली भी है, क्योंकि एक मेष राशि का मंगल, मेष राशि में मंगल अपनी स्वयं की राशि का होता है, तो यहाँ पे वो है। और यहाँ जब मंगल था, मंगल मकर राशि में था, यहाँ उच्च का भी मंगल था, उच्च का मंगल देख रहा था, तो वो भी जो है बली हो गया था। अब 8वीं दृष्टि से देखने की बात आती है, तो 8वीं दृष्टि से यहां से मंगल, अगर मंगल यहां बैठ जाए, मंगल यहां हो जाए, तो भी क्या होगा? तो भी ये योग का निर्माण हो जाएगा और आदमी के पास भू संपत्ति और चल संपत्ति होगी। मंगल यहां से भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8वीं दृष्टि से इसे देखेगा। और शनि मंगल का भी इस कुंडली में देखिए योग हो रहा है। इस तरह आप अपनी कुंडलियों में इसे लगाते चले और लगाते हुए समझते चले कि लेकिन इस चतुर्थ भाव की राशि के स्वामी को यहां आना है, यहां की राशि के स्वामी को यहां आना है, और मंगल की जो है, मंगल की उसी प्रकार से दृष्टि पड़नी है कि मंगल की 4, 7, 8 दृष्टियां
और भी मंगल जब बली हो, तो बली कब होगा मंगल, आप जानते हैं बली होगा कि अपने राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, उच्च का हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल बली होता है, मंगल बली हो जाएगा। अब सॉरी, अब आप दूसरे योग की बात कर लेते हैं। अब एक इसको हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं, मंगल हटा देते हैं। अब दूसरा योग की बात करते हैं। दूसरा योग क्या है, चतुर्थे सप्तम भाव में हो, बात वही होगी, चतुर्थेश सप्तम भाव में हो, चतुर्थ सप्तम भाव में हो, और शुक्र चौथे भाव में हो, चौथे भाव में हो, चतुर्थे सप्तम भाव में हो और शुक्र चौथे भाव में हो, और दोनों की परस्पर मैत्री हो। मैत्री हो, मैत्री हो तो स्त्री के द्वारा भू संपत्ति और मकान की प्राप्ति होती है। अब दूसरे को भी समझे। कह रहा चतुर्थे सप्तम भाव में हो, तो चतुर्थेश क्या हुआ इस कुंडली में, आप देखें कि इस कुंडली में चतुर्थेश क्या होता है। चतुर्थेश मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी, और चतुर्थ भाव का स्वामी कौन हुआ, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा हुआ। तो चंद्रमा कहाँ हो, सप्तम भाव में हो। सप्तम भाव कुंडली का कौन सा होता है, ये है सप्तम भाव, ये है सप्तम लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में। तो चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा जो है, चंद्रमा कहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो। अब कह रहा है और शुक्र चौथे भाव में हो, और सीधे सीधे शुक्र की बात हो रही है, शुक्र यहां चौथे भाव में हो। अब शुक्र चौथे भाव में हो तो ये स्थिति जब भी बनेगी, छोटे छोटे योग हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो और ये परस्पर मित्र हो। अब देखिए एक शर्त यहां ये आ रही, देखिए इसमें क्या ये कुंडली में योग बना, ये कुंडली में योग नहीं बना। अब आप ये देखिए कि योग क्या हुआ, ये योग नहीं बनता है। क्यों नहीं बन रहा है, परस्पर ये चंद्रमा और शुक्र जो है आपस में मित्र नहीं है। आप मित्रों को जान लीजिए कि चंद्रमा का मित्र जो है, मित्रों का आपको पूर्व के अध्याय में आप देखेंगे तो मित्र आप जानेंगे कि मित्र जो है कौन से ग्रह होते हैं। कि सूर्य, आप 2 श्रेणी बना लें साधारण तौर पर जानने के लिए, सूर्य चंद्र और मंगल गुरु, सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये आपस में मित्र हैं। और बुध कॉमन है, और यहां पे शुक्र शनि राहु और केतु ये आपस में मित्र। तो ये देवतागण होते हैं, देवता ग्रह हैं। देवता ग्रह ये इनकी आपस में मित्रता होती है, और इनकी आपस में मित्रता होती है शुक्र शनि राहु केतु। और बुध जो है, बुध की मित्रता जो है चंद्र मंगल को छोड़कर सभी से मित्रता रहती है। चंद्र मंगल को छोड़ के इससे मित्रता नहीं, इससे मित्रता है, इससे मित्रता है, इससे है, इससे है, इससे है और इससे है। इतने लोगों से मित्र है, इन दोनों को ये मित्र नहीं है। अब यहां पे आप देखिए तो क्या है, शुक्र है और चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है इस श्रेणी में आता है, तो चंद्रमा शुक्र का शत्रु है, तो ये शत्रु है, तो ये जो है कुंडली में ये योग
नहीं बनता है। अब आगे आप आ जाए तो इसी कुंडली को अगर हम बदल दें तो ये योग इस कुंडली में नहीं बन रहा है तो हो सकता है दूसरे कुंडली में बने, तो ये इसको आप हटा दें। अब इसी को मान लीजिए हम वृष लग्न की कुंडली बना देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी आपस में मित्र नहीं होंगे, शुक्र शुक्र और सूर्य मित्र नहीं होंगे। यहाँ पे मान लीजिए आप ले आते हैं कौन से, यहाँ पे 7 ले आते हैं। 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4, ये 5 और ये 6। अब ये कुंडली अगर होती है, मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली होती है, तो कर्क लग्न कुंडली में यहाँ का स्वामी कौन हुआ, यहाँ का स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र हुआ तो स्वयं शुक्र हो गया और मित्रता की बात ही नहीं आती, तो इस स्थिति में बन जाएगा। उसके बाद अब इसमें किस किस लग्नों में बनेगा आप ये समझिए। शुक्र यहां से बन गया, दूसरे ग्रह के आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब शुक्र के बजाय यहां 7 के बजाय अगर यहां पे अब शुक्र के बाद शनि की हो, 10 और 11 यहां हो, यानी अब लग्न जो है यहां पे 10 हो, यहां 10 हो या 11 हो, यहां पे आ जाएगा। जब 11 आ जाएगा तो शुक्र जो है उनका जो है मित्र हो जाएगा। अब आप 10 पे देख लीजिए जरा सा, 10 पे हम दिखा देते हैं कि 10 पे 10, अब यहीं पे देखा है आप, तो 10 9 8 और 7, ये तुला लग्न की कुंडली हो जाएगी। तो 7 8 9 10 11 12, यहीं से सोचिए। अब आगे कुंडली नहीं हम बनाते हैं, ये आप बना लीजिएगा। अब 10 है तो अब यहां का स्वामी कौन हुआ, कह रहा चतुर्थेश सप्तम भाव में हो, तो चतुर्थेश यहां का स्वामी कौन हुआ, यहां का स्वामी शनि हुआ। शनि कहां आ गया, शनि यहां आ गया, शनि यहां आ जाएगा और शनि यहां आ जाएगा और शुक्र को कह रहा है शुक्र चौथे स्थान में हो, तो शुक्र यहां आ गया। तो शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं और शुक्र शनि आपस में मित्र होंगे तो ये योग बनेगा कि स्त्री के सहयोग से मकान की उत्पत्ति होगी। इसी तरह से शुक्र और शनि के योग से ही, तो यानी ये तुला लग्न में, ये किस किस लग्न में बनेगा, तुला लग्न में ये बनेगा, तुला लग्न का 7 होता है, तुला लग्न में ये बनेगा, ये योग बनेगा। वृष लग्न में ये योग बनेगा, वृष लग्न में ये योग बनेगा। उसके बाद ये मकर मकर लग्न में ये योग बनेगा और कुंभ लग्न में, यानी ये 4 लग्न जो होंगे 7 2 10 11, तुला वृष और मकर कुंभ लग्न जो होंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 11 होगा, तो ये इस योग का निर्माण होगा। अन्यथा ये योग का बाकी कुंडलियों में नहीं होगा। अब आपने दूसरा योग समझा, तीसरे योग की बात कर लेते हैं। अब आप इसको लिख चुके होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा योग की बात कर लेते हैं। कह रहा है चतुर्थेश, अब चतुर्थेश से ही सब बनेगा। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो भूमि और मकान का सुख, मकान का सुख प्राप्त होता है।
अब ये सभी लग्नों में, ये 1 से लेकर 12 तक सभी लग्नों में ये योग बनेगा, क्योंकि बहुत साधारण योग है कि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो। तो यहाँ पे जो भी स्वामी हो, वो स्वामी कहाँ हो, यहीं पे हो। जैसे यहाँ का स्वामी 10 है, मकर राशि है, तो यहाँ का स्वामी शनि हुआ, और इन पे बात कर रहा है शुभ भाव की स्वामी, शुभ ग्रह की स्वामी। अब शुभ ग्रह है, आप जानते हैं शुभ ग्रह कौन से होते हैं। शुभ ग्रह कई बार बताया जा चुका है। शुभ ग्रह जो है कौन कौन होते हैं, गुरु और शुक्र। गुरु शुक्र शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। 2 ग्रह और होते हैं, चंद्र और बुध। चंद्र पक्ष बली होता है, या सूर्य से जो है नजदीक जब होता है तो ये अमावस्या के आसपास का चंद्रमा होता है, तो अमावस्या के आसपास का चंद्रमा जो है अशुभ होता है, और सूर्य से जब दूरी होती है इसकी तो ये शुभ में आता है। बुध जहां बैठता है वहां अकेला बैठा हो तो शुभ होता है, और शुभ ग्रह के साथ यदि गुरु और शुक्र के साथ बैठता है शुभ होता है, और शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो अशुभ होता है। ये 4 ग्रह की बात कर रहा है कि चारों ग्रह शुभ ग्रह, इनकी क्या हो, कह रहा है कि शुभ हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। तो दृष्टि कहां से होगी, अब यहाँ दृष्टि देखिए, मान लीजिए मकर लग्न की, तुला लग्न की कुंडली है और मकर यहाँ पे लग्न है, और इस पे मकान प्राप्ति के योग कब कब बनेंगे, शुभ दृष्टि हो। मान लीजिए अब शुभ ग्रह कौन से है, गुरु और शुक्र। अब गुरु मान लीजिए यहां बैठता है, गुरु की कई दृष्टियां होती है, गुरु की दृष्टि होती है 3 दृष्टियां होती हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। 7वीं दृष्टि सब देखते हैं, और 5वीं 7वीं 9वीं ये 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं 9वीं। तो गुरु यहां बैठ जाए, गुरु यहां बैठ जाए, और गुरु यहां बैठ जाए, ये तीनों जगह गुरु बैठेगा तो इसकी दृष्टि इस पे पड़ेगी, तो ये योग का निर्माण होगा। अब यहां से आप गिन ले, देखिए यहां से 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि, यहां से 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि, और यहां से 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि ये देख रहा है। तो गुरु से ये बन गया। अब दूसरे ग्रह की बात कर लीजिए, आप वो भी कर लीजिए। बात कर रहा है शुभ ग्रह, तो दूसरा शुभ ग्रह कौन सा है, दूसरा शुभ ग्रह शुक्र है। अब शुक्र यहां बैठे तो शुक्र की शुक्र की दृष्टि जो होती है, शुक्र की एक ही दृष्टि है, तो 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि होती है, तो शुक्र केवल यहां बैठेगा, तभी इस पे दृष्टि डाल पाएगा, तभी इस योग का निर्माण होगा। उसके बाद आप शुक्र के बाद चंद्रमा पे आ जाइए, चंद्रमा भी यहां बैठेगा, चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की एक ही दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की दृष्टि भी यहां पड़ेगी, तो भी इस योग का निर्माण होगा और भूमि मकान सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद एक ग्रह और बच रहा है, बुध की बच रहा है। बुध भी यहां ही बैठेगा तो ही केवल होगा, केवल गुरु जो है यहाँ और यहाँ 3 जगह से देखेगा, बाकी बुध भी जो है, बुध की भी एक ही दृष्टि होती है और इसकी 7वीं दृष्टि होती है, और 7वीं दृष्टि से देखेगा तो इसकी दृष्टि सीधे सीधे 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ का स्वामी यहाँ है। अब ये ग्रहों को आपने समझ लिया। उसके बाद ये किसी भी, जैसे ये मेष लग्न हो तो 1 2 3 और 4, तो चतुर्थ भाव चंद्रमा यहां होना चाहिए। 2 होगा तो 2 3 4 5, तो यहां सूर्य होना चाहिए। 3 होगा तो 3 4 5 6 यहां बुध होना चाहिए। 4 यहां 4 लग्न हो, लग्न से 4 हो, कर्क लग्न की कुंडली हो तो 4 5 6 7 यहाँ पे तुला लग्न हो, तुला 7 आएगा। इस तरह जो आएगा 7 आएगा तो उसका स्वामी शुक्र होगा, तो शुक्र यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ की जो भी राशि होगी उस राशि का स्वामी यहाँ बैठेगा, तो आपको ये योग का निर्माण होगा। अब एक योग और ले लें, चौथा बहुत साधारण योग ये भी है, चतुर्थेश से ही सब योग बन रहा है। चतुर्थेश किसी भी केंद्र में गुरु के साथ हो, गुरु के चतुर्थेश किसी भी केंद्र में गुरु के साथ हो तो जमीन जायदाद दिलाता है। तो जमीन जायदाद दिलाता है। अब चौथे समझिए कि अब चतुर्थेश यहां कोई भी हो सकता है, 1 से लेके एक मेष यहां
कोई चतुर्थे से यहाँ एक होगा तो मेष राशि होगी तो एक का मंगल होगा, दो का शुक्र होगा, तीन यहाँ होगा तो बुध होगा, 4 होगा तो चंद्रमा होगा, 5 होगा तो सूर्य होगा, 6 यहाँ लिखा होगा तो बुध होगा, 7 लिखा होगा शुक्र होगा, 8 लिखा होगा तो मंगल होगा, 9 लिखा होगा तो गुरु होगा, 10 लिखा होगा तो गुरु शनि होगा, 11 लिखा होगा तो शनि होगा और 12 लिखा होगा यहाँ तो गुरु होगा। तो यानी ये कहीं भी अब वो कहते कह क्या रहा है कि चतुर्थेश चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थेश का मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी किसी भी केंद्र में। और केंद्र भाव कौन से है? केंद्र भाव 1, 2, 3 और 4, ये चारों केंद्र भाव है। तो केंद्र भाव आप जानते हैं कि बीच के चारों खाने केंद्र भाव कहता है। तो कह रहा केंद्र में कहीं भी गुरु के साथ ये बैठ जाए तो यहाँ का स्वामी कौन हुआ? शनि। और शनि यहां बैठ जाए, शनि गुरु 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 यहां बैठ जाए, ये चारों भाव में शनि गुरु कहीं भी बैठ जाएंगे तो ये स्थिति बनेगी। यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी बैठेंगे तो क्या होगा? जमीन भूमि का योग दिलाएगा। अब एक योग और देख लें आप। एक योग की बात और कर लेते हैं। चतुर्थेश और चतुर्थ भाव दोनों चर राशि में हो, चर राशि में हो तो कई मकान होते हैं। अब इसको समझें आप, चर राशि कैसे बनेगी। अब चर राशि किसे कहते हैं? चर अचर 2 स्वभाव राशियां, 3 राशियां होती हैं, चर अचर और 2 स्वभाव। चर अचर और 2 स्वभाव राशि। तो चर अचर 2 स्वभाव राशियां होती हैं। तो ये पूर्व के पाठों में बताया जा चुका है, एक बार पुनः आपको बता देते हैं। चर 1, 4, 7 और 10, यानी पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि ये चर राशि होती है। अचर राशि 2, 5, 8, 11 ये अचर राशि या स्थिर राशि कुछ भी कर सकते हैं इसे। और द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9 और 12। तो ये आपने जाना कि चर राशि अचर राशि 2 स्वभाव। अब बात कर रहा है, किसकी बात हो रही? बात हो रही चर राशि की। चर राशि में तो चतुर्थ भाव चर राशि, यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे ये 4 ही राशियां हो सकती हैं कि यहां पे 1 लिखा हो, यहां पे 4 लिखा हो, यहां पे 7 लिखा हो या यहां पे 10 लिखा हो। इनको छोड़ दीजिए, चतुर्थ भाव की हम बात करते हैं। बाकी तो 1, 4, 7, 10 में से कुछ भी लिखा हो, यहां क्या क्या हो? पहली राशि हो, चौथी राशि हो, 7वीं राशि हो या 10वीं राशि हो। ये चारों में से कोई राशि होंगी। तो पहली राशि कौन हुई? पहली राशि हुई मेष राशि, दूसरी राशि हुई कर्क राशि, तीसरी जो है तुला राशि और चौथी मकर राशि। तो मेष, कौन कौन सी राशियां यहां हो रही हैं इस योग को बनने के लिए? मेष, कर्क, तुला, मकर, ये 4 राशियां कोई इसमें अगर है। और चतुर्थ भाव हो गया है, चतुर्थ भाव का ये। और इसका स्वामी, अब इसका स्वामी जो है कहां हो? हम चारों को बता देते हैं। चारों यदि राशियां कोई हो तो इसके स्वामी की स्थिति क्या होगी? इसका स्वामी जैसे 1 हुआ तो एक मेष राशि हुई, मेष राशि का स्वामी 1 मेष का स्वामी कौन हुआ? मेष का स्वामी मंगल हुआ, कर्क का स्वामी चंद्रमा हुआ, तुला का स्वामी शुक्र हुआ और मकर का स्वामी शनि हुआ।
अब ये चारों राशियां आप जान गए, चारों राशियों के नंबर जान गए। इसका नंबर 1 हुआ, इसका 4 हुआ, इसका 7 हुआ और इसका 10 हुआ, नंबर भी जान गए। अब एक राशि मान लीजिए एक यहां है, तो कह रहा है कि चतुर्थेश और चतुर्थ भाव दोनों चर राशि में हो। तो ये तो चर राशि में चतुर्थ भाव हो ही गया, चतुर्थ भाव चर राशि का है, 1 4 7 10 का चतुर्थ भाव है। 1 का होगा या 4 का होगा या 7 का होगा या 10 का होगा। और फिर इनके स्वामी मंगल, मंगल भी चर राशि में हो। अब मान लीजिए एक यहां होगा, यहां 1 होगा, तो मंगल कहां हो, तो मंगल कहां हो, तो कुंडली मान लीजिए 1 से ही हम ले लेते हैं। पहले ये 10 को यहां 10 लिख देते हैं, 10। अब 1 मान लीजिए है, तो 1 यहां लाएंगे आप, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां 12 हो जाएगा, यहां 11 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 1, फिर यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, 8, 9, 10, ये कुंडली बन जाएगी। अब मंगल कहां हो, मंगल की बात कह रहा है चर राशि में, तो मंगल कहां कहां हो, मंगल यहां हो, अब 1 में यहां हो, 1 तो यहां है, या तो मंगल यहां हो, या मंगल यहां हो, या मंगल यहां हो। तो ये मंगल इन चारों जगहों में अगर हो जाएगा तो क्या है, ये योग बन जाएगा। अब उसके बाद दूसरा देख लीजिए, अब 1 के बजाय यहां अगर 4 होता है, हम चारों लग्नों को क्लियर कर देते हैं। अब मान लीजिए 4 यहां है, तो यहां 3 होगा, यहां 2 होगा, यहां 1 होगा, और 1 2 3 4, यहां पे 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 1। अब यहां भी आप देख लें 1 4 7 10 यही केंद्र में, यानी मतलब इन्हीं चारों भावों में। इसी तरह 7 भी जब होगा, 7 पे भी आप देखेंगे तो 7 पे भी यही पोजीशन आएगा कि यही केंद्र, यानी इन्हीं चारों भाव में अगर कौन आ जाता है, इन्हीं चारों भाव में भाव भावेश, इनका भावेश जो है। अब यहां कौन आ जाता है, 4 का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, कहीं चंद्रमा आ जाएगा तो ये योग बन जाएगा। उसी प्रकार अब 7 होगा तो शुक्र होगा, यहां 7 होगा, तो 7 6 5 4 तो कर्क लग्न की कुंडली होगी, तो 4 तो उसको बीच में आ जाएगा। तब उसमें क्या होगा, 7 का शुक्र होता है, तो चंद्रमा की जगह ये शुक्र इन चारों जगहों में आ जाए तो ये योग बन जाएगा। उसके बाद 10 मकर होगा, तो मकर होगा तो 10 9 8 7 यहाँ तुला लग्न होगा, तो भी यही बीच में, तो मकर का जो है शनि होगा, शनि इन चारों भाव में आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो आज आपने ये चार योगों को समझा, 5 योगों को, कल और आगे के योगों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सभी को नमस्ते।